मुझे एक और चीज़ बताओ, ये दिस इज़ माई व्यू। तुमने कहा मैं 3:30 बजे उठता था। मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे अभी टीन एज में हैं, वो 3:30 बजे सोते हैं। ठीक है, यू सी द जनरेशन चेंज। कहाँ कहाँ जा रहा है ये भारत? मतलब डू यू थिंक अभी भी कुछ ऐसे लोग हम मोटिवेट कर सकते हैं जो ये फ्लिप कर दें और हम बेटर एथलीट्स बना सकें, बेटर फिटनेस की तरफ लोगों को ले जा सकें? क्योंकि 3:30 बजे सोना और उठना इज टोटली अनदर वर्ल्ड। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो हमारी बॉडी चलती है सन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम सुबह रात के जब 3:30-4 बजे बताया, जब हम सो रहे हैं उस टाइम पर हमारे हार्मोन हमारी बॉडी को एक्टिव करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सनराइज हो रहा है और उस टाइम हम सो रहे हैं। तो आप जब सो भी रहे हो ना, आपकी रिकवरी उतनी अच्छी नहीं होगी, आपके जो न्यूरॉन है वो उतना अच्छा फंक्शनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, और मैं बच्चों से ज़्यादा घर वालों की गलती मानता हूँ इस चीज़ में, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि मान लो कोई बच्चा रो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको फ़ोन दे देते हैं। पहले क्या होता था, हम उसको खिला रहे हैं या सब साथ में रहते हैं तो कोई ना कोई उस बच्चे को पहले जॉइंट फैमिलीज में जॉइंट फैमिली होती थी तो हम उस बच्चे को कुछ ना कुछ करके वो चुप हो जाता था। अब सिंपल सा सॉल्यूशन निकाल रखा है, खाना खा रहा है बच्चा तो फोन दे दो, चुप रहेगा, आराम से खाना खा लेगा। ठीक है, हर चीज में हम बच्चे को फोन पकड़ा देते हैं, उससे उसके जो न्यूरॉन है वो उतने अच्छे कभी बन ही नहीं पाए, ग्रोथ ही नहीं हुई उनकी। जो स्टार्टिंग आपका चाइल्डहुड होता है तो उसमें उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनको आदत हो गई फ़ोन की, स्क्रीन की। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे वो अभी जनरेशन चेंज हो रही है तो वो फ़ोन में और ज़्यादा घुस जाएंगी और वो उतना प्रोडक्टिवनेस निकाल ही नहीं पाएंगी जितना था। अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी बेसिस पे तो हम ग्रोथ कर रहे हैं, मगर साइकोलॉजिकल बेस पे देखोगे तो आप लोग गड्ढे में घुसते जा रहे हैं। क्यों? आप देखो, पहले हमने डिप्रेशन, आपने कभी पहले सुना था कि डिप्रेशन हो गया उसको या उसको? आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव हो रही है, उसकी वजह से हम ग्रोथ कर रहे हैं, बट साइकोलॉजिकल हम वीक हो रहे हैं। अगर आप पहले ये चीज़ें सोचने की कोशिश करोगे। नहीं, मैं एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, पहली चीज़, डिप्रेशन ना पहले भी था। ठीक है, एंग्जाइटी पहले भी थी। इट इज़ जस्ट कि लोग ना अवेयर नहीं थे क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहले क्या होता था, तुम्हारी जो रीच थी ना, एक इंसान की रीच थी, एक लोकल सोसाइटी तक ही थी। शाम को मेरे जैसे मेरी मम्मी थी, वो उनका ग्रुप था, एक औरतें सारी बैठ जाती थी शाम के टाइम, अंधेरा होते घर आ जाते थे, तो वो ही सोसाइटी थी। अभी क्या है, मेरी वाइफ जैसे है, उसकी सोसाइटी क्या है, वो कनेक्टेड है भाई किसी से साउथ दिल्ली में, किसी से नॉर्थ दिल्ली में, किसी से वेस्ट, तो वो कभी वहाँ जा रही है कभी वहाँ जा रही है, सोसाइटी एक्सपैंड हो गई, तुम रीच कर पा रहे हो, तो तुम्हें ना फिर इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो रही है, तुम्हें पता चलता है कि अगर मेरे को घबराहट हो रही है या फिर मेरे को पैल्सिपिटेशन हो रही है, इट कुड बी एंग्जाइटी, मैं थोड़ा अकेले में ज़्यादा बोर फील कर रहा हूँ, मेरा कई चीज़ों में मन नहीं लग रहा है, मैं कहीं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, कुड बी ए डिप्रेशन। पहले भी होता था, लोगों को उसके नाम नहीं पता थे, इस टाइम पे लोगों को उसके नाम पता है। और ना मैं इस चीज़ के ऊपर एक और बात करना चाहूँगा कि ना अभी लोग एब्स चेस करते हुए ना मेंटल हेल्थ को भूल गए हैं। जो आपकी इंडस्ट्री है ना, मैं आपको इसके लिए भी जिम्मेदार मान रहा हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट जो फिटनेस इंडस्ट्री है इस टाइम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर, वो सेलिब्रेट करती है एस्थेटिक्स, वो सेलिब्रेट करती है कितना अच्छा दिख रहा है, वो कितना अच्छा उसके कट्स हैं बॉडी के ऊपर, वो ये सेलिब्रेट नहीं करती कि वो इंसान फील कैसा कर रहा है। अगर तुम जेन्युइनली देखोगे ना, मैं किसी इंसान से पूछता हूँ भाई यू लुक गुड, लेकिन मैं पूछूंगा भाई हाउ आर यू, वो कहेगा आई एम फाइन। हर लौंडा कहेगा आई एम फाइन, और जेन्युइनली आई एम फाइन के पीछे पता क्या होगा यार, मेरी इससे लड़ाई हो गई है, मुझे इसका कर्जा देना है, या फिर मैंने ये लोन लिया हुआ है, या फिर बहुत सारी चीज़ें उसके हार्ट के ऊपर ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक तरफ वो दिख रहा है मुझे 100 किलो की बेंच मार रहा है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं है जो उसकी चेस्ट पे हैवी वेट पड़ा है ना वो मुझसे शेयर करते। ये हर लड़के की कहानी है, और वो शेयर नहीं करता ये चीज़। जिस टाइम वो शेयर करने लग जाएंगे ना, वो चीज़ें ईजिली निकलने लग जाएंगी। इट्स जस्ट दैट हम वो एनवायरमेंट ही नहीं बनाते। आपने एक बात कही थी कि हम ना मजाक उड़ाते हैं, अरे इसके दिमाग में कुछ है, जेन्युइनली, क्योंकि हम सेलिब्रेट क्या करते हैं, भाई उसका 17 का डोला हो गया, भाई उसकी एब्स निकल आई, उसकी थाइज देख यार, कभी सेलिब्रेट किया भाई उसकी मेंटल एंड्योरेंस देखी है। और हम एक और चीज़ करते हैं कि यार स्ट्रेंथ पता है क्या है, जो हमारी सोसाइटी ने, आई एम सॉरी मैं गाली दूंगा, जितने चूतिए लोग हैं ना, उन्होंने एक चीज़ बना दी है कि भाई अगर तुम दर्द में हो और तुम सब झेल रहे हो और तुमने उफ तक नहीं की तो तुम तगड़े हो। नहीं, तुम तगड़े नहीं हो, तुम बेवकूफ़ हो। अगर तुम उस चीज़ को अपने दोस्त से हेल्प कर रहे हो, या फिर तुम उसके बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हो, या फिर वो चीज़ किसी से शेयर कर रहे हो, तब तुम तगड़े हो, तब तुम ब्रेव हो, नहीं तो तुम मर जाओगे। यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ वर्ल्ड
which is beautiful in looking but actually a disaster. तो जैसे अभी मैंने कहा था, और आप मेरे पेज पे भी जाके देखेंगे, मैं पहले माइंडसेट को और आपके थॉट्स को ज़्यादा पहले प्रेफरेंस देता हूँ। मैं कभी भी एस्थेटिक को प्रेफरेंस नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न यही है, आपने जैसे आप भी बात करी कि पहले भी होता था, तो हम अगर कोई भी बात करते हैं, हम रिसर्च भी करते हैं, तो हम परसेंटेज वाइज में बात करते हाँ हैं। जी, तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि हर चीज़ पहले भी होती थी और पहले भी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, बट कितनी परसेंटेज वाइज थी और अभी कितनी डेवलपमेंट हुई हाँ है, जी, कितनी पहले थी और अभी कितनी डेवलपमेंट हुई है। अभी अवेयरनेस की वजह से वो और ज़्यादा, जिसको ज़्यादा। नहीं है तो वो उस चीज़ों को बना रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं हो, अगर मान लो पहले अगर किसी को नहीं भी पता ना, अब आप लोगों को देखोगे ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि वो सच में उन चीज़ों को हैंडल आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसका एक रीज़न अवेयरनेस, जैसे आपने बताई, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अवेयरनेस उसकी हो रही है, ठीक है। मगर जो लोग थोड़ा मेंटली उन चीज़ों को स्टेबल नहीं कर पा रहे, और जिसके पास लग्जरी इन द सेंस, जिसके पास टाइम है उन चीज़ों को सोचने का, वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं। अगर आप देखो, I love the way you said luxury, और जिनके पास टाइम है, क्योंकि आजकल टाइम ही लग्जरी है। टाइम ही लग्जरी है, ठीक है। आप देखोगे कि अगर किसी के पास सब कुछ मिल गया आपको बैठे बैठे, आप क्या करोगे? आप सोचोगे, आप खाली किस वे में सोचोगे वो डिपेंड करता है। आप उसको प्रोडक्टिव बनाना चाहोगे, वो बिल्कुल प्रोडक्टिव बन जाएगा, ठीक है। आप उसको नेगेटिव वे में ले जाना चाहोगे, आप उसको नेगेटिव वे में ले वो जाओगे। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे जो आसपास लोग हैं, या तुम जिनके साथ उठते बैठते हो, जिन लोगों के साथ या फिर जो चीज़ें पढ़ते हो, वो डिसाइड करते हैं कि तुम कैसा सोचते हो? वो आजकल सबसे पहला हो गया कि आप सराउंडिंग को, मैं अपने घर में हूँ ना, मेरे सराउंडिंग का कोई फर्क ही नहीं पड़ सकता। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे मैं अपनी सराउंडिंग चेंज कर सकता हूँ, I agree. क्योंकि आज मैं बैठे बैठे यूएसए वाले बंदे को, जो सबसे पावरफुल है माइंड से, ठीक है, उसके थॉट्स, उसकी स्पीच वैसी है, मैं उससे कनेक्ट हो सकता हूँ। अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है वो भी मतलब हमारे क्वेश्चनों के आंसर दे। यूट्यूब पे इतनी वीडियो बनी हुई है, तो आप सराउंडिंग की, आजकल सराउंडिंग तो बहुत आराम से चेंज हो जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल, जिनके पास बिल्कुल कुछ शेयर मार्केट या बिजनेस के उसमें है ही नहीं। आजकल फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं Yes. फैमिलीज में। उसका रीज़न क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं जो बिजनेसमैन हैं। तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो आप टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ कर रहे हो, उसके बिहाफ पर आप देखो, रील आ रही है आजकल, सारी रील ज़्यादा कौन सी चल रही हैं जिसमें ऐसा होता है कि तुझको अभी बहुत काम करना है, चल परिंदे उठ खड़ा हो, ठीक है। जो सैड वाली है उन पे बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो? क्योंकि लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं। उससे रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो, डिप्रेशन में आपको जो गाने आपने कभी सुने नहीं है ना, या जब तो आपका कभी ब्रेकअप हुआ, तो उन गाने के मतलब समझ आने लग जाएंगे आपको उन चीज़ों से कनेक्ट करने लग जाओगे, ठीक है। मगर और जैसे जैसे सुनोगे ना, आप निकलने के बजाय उस चीज़ में घुसते चले जाओगे।